हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोकैड के एक नए कमांड के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मॉडलिंग पैनल में दिए हुए स्वीप के बारे में। अब स्वीप जनरली कहाँ यूज़ होता है, तो जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं, तो अगर आप स्लाइड को देखेंगे एग्जांपल के तौर पे, तो स्लाइड में आगे से आप देखेंगे तो एक क्रॉस सेक्शन आपको एक सी दिखाई देगा जो भी उल्टा है, ठीक है। तो आपको सी दिखाई देगा और बाकी आप साइड व्यू से देखेंगे उसको तो एक आपको सिर्फ कर्व ही दिखाई देगा। अब मुझे उस सी को किसी कर्व पे लेके जाना है तो एक स्लाइड एक तैयार होगी, ठीक है। तो वो कैसे, आपको ज़्यादा आइडिया यहाँ पे क्लियर होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक मैं पाथ क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पाथ क्रिएट करता हूँ। तो ऐसा कुछ मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अब मैं यहाँ पे इसकी सामने की साइड में एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। ऐसा कुछ सर्कल क्रिएट कर लिया। अब मैं जाता हूँ स्वीप में। स्वीप में आपको यहाँ पे मोड मिलेंगे सॉलिड और सरफेस, ठीक है। आपको जो रखना है, मैं यहाँ पे सॉलिड रखता हूँ। फिर आपको यहाँ पे जो भी आपका स्वीप करना है, जैसे कि इसको आपको स्वीप करना है तो इसको आपको सिलेक्ट करना है, फिर एंटर दबाना है। ये है आपका पाथ। अब पाथ को सिलेक्ट करना है तो इस वाले पाथ को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देख सकते हैं ये सर्कल आगे बढ़ता गया, एक सॉलिड तैयार करता गया, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पे तैयार हो गया। तो यहाँ पे आप स्वीप की मदद से किसी भी एक ऑब्जेक्ट को तैयार कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, स्वीप में जो बहुत सारे कमांड दिए हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं स्वीप में गया, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको सिलेक्ट किया, एंटर दबाया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। अब ऑप्शंस में है अलाइनमेंट, बेस पॉइंट, स्केल एंड ट्विस्ट, ठीक है। तो हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इस वाले को चेंज कर लेता हूँ, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं राइट व्यू में जाके एक नया एक पाथ बनाता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑर्थो सिलेक्ट, यहाँ पे मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेडियस में जाके एंटर, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, तो अब मैं यहाँ पे टॉप व्यू में जाता हूँ और यहाँ पे एक स्क्वायर तैयार करता हूँ, ठीक है। देखिए, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे स्वीप में। अब स्वीप में जाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, एंटर दबाना है और यहाँ पे है आपका अलाइनमेंट, बेस पॉइंट, स्केल और ट्विस्ट। तो सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो ये पॉइंट के हिसाब से ये यहाँ पे अलाइन है, यानी कि ये लाइन के ये 90 डिग्री है, अलाइन है। अगर मैं यहाँ पे इसको पाथ लूँगा और ड्रॉ करूँगा तो ये एक तैयार हो जाएगा ऐसा, ठीक है। पर अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा घुमा देते हैं, हमने तो अलाइन ही रखा था, ठीक है। फिर एंटर दबाता हूँ। अभी ये स्पेसिफाई पॉइंट ये है, उसके बाद रोटेशन एक्सिस हमारा ये होगा। मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। यहाँ पे 90 वाला बंद कर देते हैं, ठीक है। अभी ऐसा ही कर देते हैं, हाँ। ऐसा थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया। अब मैं जाता हूँ स्वीप में, इसको सिलेक्ट कर लिया, एंटर दबाया, यहाँ पे जाता हूँ अलाइनमेंट में। अब अलाइनमेंट में मुझे क्या पूछ रहा है कि अलाइनमेंट में मुझे पूछ रहा है अलाइन स्वीप ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू पाथ बिफोर स्वीप। तो पहले मैंने क्या रखा था, परपेंडिकुलर रखा था, तो मैंने वहाँ पे यस, यानी वो बाय डिफ़ॉल्ट यस ही था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे नो कर देता हूँ, ठीक है। अलाइन नहीं करना, मुझे परफेक्टली अलाइन नहीं करना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सिलेक्ट, सॉरी गलती हो गई है क्योंकि हमें पाथ सिलेक्ट करना है।
तो स्वीप में जाता हूँ, इसको सिलेक्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ, अलाइन में जाते हैं, नो कर देते हैं इसको। उसके बाद मैं यहाँ पे पाथ सिलेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे, तो ये उसके अलाइन नहीं आया, देखा यहाँ पे कैसे आया, यहाँ पे थोड़ा टेपर आया क्योंकि वो प्लेन ही टेपर था, तो इसके लिए यहाँ पे टेपर आया। अगर आप वहाँ पे जाके स्वीप में जाके यहाँ पे आप अलाइन करते और अलाइन में अगर आप यहाँ पे यस कर देते तो कैसा भी टेढ़ा होगा तो वो उसको सीधा ही लेगा, देखा आपने यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर मैं क्या करता हूँ, इसको अब मैं इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं टॉप व्यू लेता हूँ, एक सर्कल क्रिएट करता हूँ। अभी मैं एक सर्कल क्रिएट करता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्वीप में जाता हूँ। स्वीप में जाने के बाद सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे मैं स्केल में जाता हूँ। अब स्केल में क्या होगा, अब स्केल में है जैसे कि आपका ये सर्कल छोटा है और यहाँ पे आते आते आपको क्या करना है, उससे भी छोटा करना है या बड़ा करना है। तो आप यहाँ पे स्केल दे दीजिए, जैसे कि छोटा करना है तो 0.6 दे देता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं पाथ को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो आपका सर्कल है वो बड़ा है और यहाँ पे आपका छोटा हो गया, ठीक है। तो स्केल ऐसे आपको काम में आएगा। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। फिर मैं यहाँ पे कर देता हूँ ट्रिम। अब मुझे क्या करना है, देखिए अब मुझे यहाँ पे स्वीप में जाना है, ये वाला आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपको एंटर दबाना है और यहाँ पे अगर आपको इसके अराउंड चाहिए तो आप यहाँ पे बेस पॉइंट में जाइए और बेस पॉइंट आप दे दीजिए ये वाला, फिर आप दे दीजिए यहाँ पे पाथ। तो देखिए आप ये इस बेस पॉइंट के हिसाब से तैयार हो गया। अगर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे, देखिए ये वाले पॉइंट है, जो ये इसके बेस पॉइंट है इसलिए आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसमें आप एक और चीज़ कर सकते हैं, जैसे मैं स्वीप में गया, इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे तो मैंने सॉलिड ही रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने चेंज नहीं किया था क्योंकि वो खुला था, इसलिए वहाँ पे सरफेस क्रिएट हो गई। तो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया, एंटर दबाया, यहाँ पे मैंने पाथ सिलेक्ट किया, तब भी वो तैयार होगा। पर यहाँ पे क्या है, उसको ज्वाइंट करके होगा। पर अगर मुझको उसको बेस पॉइंट के हिसाब से करना है तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्वीप में गया, फिर एक एंटर दबाया, उसके बाद यहाँ पे हमने स्केल भी देख लिया। अब मैं देखता हूँ ट्विस्ट। अब ट्विस्ट कैसे होगा, देखिए आप कि अगर आपको किसी भी चीज़ का टर्न, जैसे कि आप चाहते हैं कि मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक ही टर्न घूमे, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 360, तो आपको यहाँ पे लिखना है 360। अगर आप चाहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट है वो 2 टर्न ले, तो आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। तो टर्न के हिसाब से आपको करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे 3 टर्न ले, या फिर आप कर सकते हैं 2 टर्न ले, जो भी है। तो मैं 2 के हिसाब से करता हूँ, तो 2 यानी यहाँ पे आएगा 720, फिर दबाते हैं एंटर। उसके बाद आपको जाना है पाथ में, पाथ में आपको करना है क्लिक। तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ रिबन टाइप तैयार हो गया, ठीक है। तो आप जितने भी ज़्यादा देंगे आपको अच्छे अच्छे डिज़ाइन मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे ट्विस्ट में दे देता हूँ 1800, एंटर करता हूँ, पाथ देता हूँ, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप किस तरह आप इसको अप्लाई करते हैं वो आप पे डिपेंड करेगा। तो स्वीप में
बहुत अच्छे कमांड है और स्विप ही बहुत अच्छे ऑप्शंस के साथ भरा हुआ है। तो आपको जैसी भी यहाँ पे चाहिए डिज़ाइन वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।